ये घटना उस समय की है जिस समय हमारे भारत पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था। समय था 1183 और जगह थी मंगोलिया। एक 21 साल का लड़का घोड़े पर बैठा था और उसका नाम था तेमुजिन। और तेमुजिन के सामने पड़ी थी उसके सबसे खास 30 लोगों की लाशें। उन 30 लोगों को पानी के अंदर उबाल कर मार दिया गया था। और इस घटना को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, तेमुजिन का रक्त बंधु था जमोखा। जमोखा और तेमुजिन दोनों रक्त बंधु थे। रक्त बंधु का मतलब होता है खूनी भाई। किसी समय जमोखा और तेमुजिन ने एक दूसरे की हाथ की कलाई को काटकर खून पिया था और दोनों रक्त बंधु बने थे। उस समय मंगोलिया में रक्त बंधु का जो ये रिश्ता होता था वो बहुत खास होता था। इस रिश्ते को सगे भाई से भी बढ़कर अहमियत मिलती थी। तो फिर ऐसे क्या हालात हो गए कि तेमुजिन का रक्त बंधु तेमुजिन के खून का प्यासा हो गया। दोस्तों, आज जानते हैं चंगेज खान से जुड़ी एक ऐसी घटना जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का जिसने कभी राजा बनने का सोचा तक नहीं था, वो आगे जाकर एक ऐसा राजा बनता है जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, जिसने धरती के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। वैसे तो आपने चंगेज खान के बारे में बहुत सा पढ़ा और सुना होगा, लेकिन इस घटना को आपने शायद ही सुना होगा। ये घटना वाकई आपको हैरान कर देगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समय था 1161 या 62 के आसपास का। उस समय मंगोलिया के अंदर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। ये कबीले बहुत ही बर्बर हुआ करते थे। एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला कर देता और जो कबीला इसमें हार जाता उसका सब कुछ लूट लिया जाता था। उस समय मंगोलिया में औरतों को भी पशुओं के बराबर ही समझा जाता था। जैसे धन और संपत्ति को लूटते हैं, जैसे जानवरों को लूटते हैं, उसी तरीके से उस समय औरतों को लूट लिया जाता और उन पर कब्जा कर लिया जाता। इन सभी कबीलों की कुछ प्रथाएं थी, उनको जान लेते हैं ताकि आपको ये घटना जानने में आसानी होगी। इन कबीलों में एक प्रथा थी सेवा प्रथा। यदि किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी है तो वो लड़का उस लड़की के घर जाएगा और वहां नौकर बनकर रहेगा, यानी कि अपने ससुराल वालों की सेवा करेगा। इसको सेवा प्रथा कहा जाता है। और ऐसी प्रथाएं हमारे राजस्थान में भी हैं, जहां पर लड़का शादी से पहले ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों की सेवा करता है और यदि ससुराल वालों को लड़का पसंद आ जाए तो उस शादी को फिक्स कर दिया जाता है। उस समय मंगोलिया में भी ऐसी ही प्रथाएं होती थी। उसके साथ एक और प्रथा होती थी, यदि किसी घर में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती और उस घर में एक सौतेला बेटा और यदि सौतेली माँ है तो उन दोनों की आपस में शादी हो जाती। ये प्रथा भी चंगेज खान के जीवन से जुड़ी है। आगे इस प्रथा के बारे में भी आपको पता चलेगा। ऐसी कुछ प्रथाएं होती थी इन कबीलों के अंदर। ये कबीले बहुत ही बर्बर हुआ करते थे। ये कबीले कच्चे मांस खा लिया करते थे। यदि मांस को पकाने की जगह ना मिलती तो जहां वो घोड़े पर बैठते हैं वहां उसके नीचे मांस के टुकड़े लगा लिए जाते ताकि वो टुकड़े सॉफ्ट हो जाते और बाद में उसको खाया जा सके। वहां के कबीले ऐसे ही जिंदगी जी रहे थे। तभी समय आता है 1161 या 62 के आसपास। मंगोलिया में एक मरकित नाम का कबीला था। उस कबीले के ऊपर एक कबीला हमला करता है और हमला करने वाले कबीले के सरदार का नाम था येसुकी, जो कि चंगेज खान का बाप था। येसुकी कबीले के लोग मरकित कबीले को जमकर लूटते हैं और वहीं से येसुकी एक औरत को उठा कर ले आता है जिसका नाम था होलेन। येसुकी और होलेन की शादी नहीं होती है क्योंकि येसुकी होलेन को कबीले से लूट कर लाया था। उसके बाद 1162 के आसपास येसुकी और होलेन का एक बेटा होता है जिसका नाम था तेमुजिन। उस समय मंगोलिया में एक नियम हुआ करता था। इस नियम को काली हड्डी और सफेद हड्डी कहा जाता है। इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि येसुकी ने होलेन को किसी कबीले से लूट कर लाया था और उससे एक बच्चा पैदा हुआ था तेमुजिन, उसको काली हड्डी का माना जाता था क्योंकि ये नाजायज बेटा था। और उस समय मंगोलिया में इस तरह के जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें काली हड्डी का मानते थे, यानी कि नीची जाति का मानते थे, गुलाम मानते थे। और यदि किसी आदमी ने शादी की है और उससे यदि बच्चा पैदा होता था तो उसको सफेद हड्डी का माना जाता था। ऐसा बच्चा ही किसी कबीले का सरदार बन सकता था, यानी कि ऐसा बच्चा बहुत ऊंची जाति का होता था। इस तरह का वहां पर नियम होता था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि चंगेज खान उस समय एक काली हड्डी का बच्चा था, यानी कि नीची जाति का बच्चा था। तो 1162 के आसपास चंगेज खान का जन्म होता है। अब धीरे धीरे चंगेज खान बड़ा हो रहा था। चंगेज खान की उम्र 8 से 10 साल हो चुकी थी। उस समय चंगेज खान के बाप यानी कि येसुकी को तातार कबीले के लोगों ने जहर दे दिया, जिससे येसुकी की मृत्यु हो गई। जैसे ही चंगेज खान के बाप येसुकी की मृत्यु हुई तो येसुकी के कबीले के जो लोग थे वो चंगेज खान के परिवार को छोड़कर चले गए। यानी कि अब चंगेज खान और चंगेज खान की मां होलेन और उनका एक सौतेला भाई
जिसका नाम बेगैरत था। जैसा कि वहां पर नियम था कि सौतेला बेटा सौतेली मां से शादी कर सकता है, तो बेगैरत ने चंगेज खान की मां होलेन से शादी करने की कोशिश की। लेकिन यह बात चंगेज खान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और चंगेज खान ने अपने सौतेले भाई बेगैरत की हत्या कर दी। लेकिन कबीले के लोग चंगेज खान और चंगेज खान की मां को छोड़कर चले गए थे, तो उस समय चंगेज खान को बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से अपने लिए और अपनी मां के लिए खाना जुटा पाता था। तेमुजीन बचपन से ही शिकार करने में काफी माहिर था और शिकार करके ही वो अपना और अपनी मां का पेट भर रहा था। जहां पर चंगेज खान और चंगेज खान की मां होलेन रहती थी, उसी के पास में एक ताइचूर नाम का कबीला रहता था। ताइचूर नाम के कबीले ने चंगेज खान पर हमला कर दिया और चंगेज खान को बंदी बना लिया। ताइचूर कबीले के लोगों ने चंगेज खान को 6 साल तक बंदी बनाए रखा। वहां पर उन लोगों ने चंगेज खान से बहुत काम करवाया। लेकिन 6 साल कैद में रहने के बाद तेमुजीन वहां से भागने में सफल हो गया। अब तेमुजीन अकेला पड़ गया था क्योंकि उसकी मां का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद तेमुजीन को याद आता है कि मैंने बचपन में किसी की सेवा की थी, यानी कि सेवा पर था, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। तेमुजीन सीधा ही अपने होने वाले ससुर के घर जाता है। वहां जाकर उन लोगों को सब बात बताता है। वो लोग तेमुजीन को पहचान लेते हैं और अपनी बेटी की शादी करवा लेते हैं। उस लड़की का नाम था बोरते, जो चंगेज खान की सबसे पहली पत्नी थी। उसके बाद तेमुजीन अपनी पत्नी बोरते को लेकर अपने पिताजी येसुगी के दोस्त के पास जाते हैं, जिसका नाम था ओमखा। तेमुजीन अपनी पूरी बात ओमखा को बताता है। उसके बाद ओमखा कहता है कि तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम मेरी सेना का नेतृत्व करो, यानी कि तुम हमारा सेनापति बन जाओ। उस समय तेमुजीन ओमखा को मना कर देता है कि मैं एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ, यानी कि मैं और मेरी पत्नी एक साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं। मुझे किसी सेना का सेनापति बनने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद तेमुजीन अपनी पत्नी को लेकर पास में किसी इलाके में रहना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर थोड़े दिन रहने के बाद तेमुजीन पर मरकित कबीले ने हमला कर दिया। ये वही मरकित कबीला है जिसको तेमुजीन के बाप येसुगी ने लूटा था और वहां से तेमुजीन की मां होलेन को लूट कर लाया था। यानी कि मरकित कबीला तेमुजीन का ननिहाल था। लेकिन मरकित कबीले के लोग तेमुजीन को लूट लेते हैं और उसकी पत्नी बोरते को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये बात तेमुजीन को बहुत बुरी लगी और वो सीधा ही ओमखा के पास आता है और इसे मदद मांगता है। तेमुजीन ओमखा को कहता है कि कैसे भी करके मरकित कबीले से मेरी पत्नी को छुड़ाओ, क्योंकि वो मेरी पत्नी को लेकर चले गए हैं। लेकिन ओमखा की वही बात थी कि तुम मेरे सेना के सेनापति बनो। उसके बाद तेमुजीन सेना का सेनापति बन जाता है, क्योंकि तेमुजीन समझ चुका था कि यदि यहाँ पर जिंदा रहना है तो मुझे लड़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं साधारण जिंदगी नहीं जी सकता। उसके बाद तेमुजीन ओमखा का सेनापति बनता है और सेना लेकर वो मरकित कबीले के ऊपर हमला करता है और वहां से अपनी पत्नी बोरते को छुड़वा लेता है और वापस ओमखा के पास चले आते हैं। अब तेमुजीन ओमखा का सेनापति था, लेकिन यहीं पर तेमुजीन की मुलाकात जमुखा से होती है। वही जमुखा जो तेमुजीन का रक्त बंधु बनने वाला है। जमुखा और तेमुजीन दोनों ही ओमखा की सेना के सेनापति बनते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और यहीं पर दोनों ने हाथ की कलाई को काटकर एक दूसरे का खून पिया था और दोनों रक्त बंधु बने थे। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। फर्क यह था कि जमुखा जहां सेना में जिन लोगों को भर्ती करता था, वहां वो लोगों में भेदभाव करता था, यानी कि वो भेदभाव जो काली हड्डी और सफेद हड्डी, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। यानी कि तेमुजीन एक काली हड्डी का था, यानी कि नाजायज बच्चा था। जमुखा अपने सेना में जिन लोगों को भर्ती करता था, उसमें सफेद हड्डी वाले लोगों को ऊंचे पद पर बैठाता और काली हड्डी वाले लोगों को नीचे रखता। लेकिन इधर तेमुजीन ऐसा नहीं करता था। तेमुजीन का मानना था कि आपकी योग्यता ही आपको ऊंचे पद पर बैठाएगी। वो ना तो काली हड्डी में भेद करता था, ना ही सफेद हड्डी में। उसके लिए सभी लोग बराबर थे और यही बात जमुखा और तेमुजीन को अलग करती थी। और इसी बात पर दोनों कई बार झगड़ते थे, क्योंकि जमुखा सफेद हड्डी का था, इसलिए वो तेमुजीन को नीचा समझता था। धीरे धीरे ये बात इतनी बड़ी हो गई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इधर ओमखा को पता था कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसने इन दोनों का सुलह कभी नहीं करवाया, क्योंकि ओमखा को डर था कि यदि ये दोनों एक हो गए तो मेरी कुर्सी जा सकती है। इसलिए ओमखा इस लड़ाई में नहीं पड़ा। और इधर जमुखा और तेमुजीन दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। और तभी वक्त आता है 1183 और वो घटना होती है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। जमुखा तेमुजीन को मारने के लिए उसके कबीले पर हमला करता है, लेकिन उस समय तेमुजीन अपने कबीले में नहीं था। और जब तेमुजीन जमुखा को नहीं मिला
तो उसने तैमुजीन के सबसे खास 30 लोगों को पानी में उबाल कर मार दिया और तैमुजीन के घर के पास उन 30 लाशों को फेंकवा दिया। उसके बाद तैमुजीन जब घर आता है तो तैमुजीन के सामने पड़ी थी उसके सबसे खास 30 लोगों की लाशें, वो भी पानी में उबली हुई। ये देखकर तैमुजीन का खून खौल गया और तैमुजीन ने आसपास के सभी लोगों को अपने कबीले में शामिल होने को कहा और एक बड़ी सेना इकट्ठी की। तैमुजीन ने किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, जिसमें जितना टैलेंट था उसको वो पद दिया और एक बड़ी सेना बनाकर जमुखा पर हमला करता है। तैमुजीन ने जमुखा के कबीले पर इतना बर्बर हमला किया था कि जमुखा के कबीले को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। यहाँ पर जमुखे की हार हो चुकी थी। जमुखे को पकड़कर तैमुजीन के सामने पेश किया जाता है। जमुखे ने तैमुजीन को देखते ही कहा था कि तू मेरा रक्त बंधु है, तू मेरा रक्त नहीं बहा सकता, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे का खून पीकर एक कसम खाई थी कि हम रक्त बंधु है और एक दूसरे का खून कभी नहीं बहाएंगे। यदि तू मेरा खून बहाएगा तो रक्त बंधु का रिश्ता शर्मसार हो जाएगा, इसलिए तू मेरा खून नहीं बहा सकता, यानी कि तू मुझे मार नहीं सकता। लेकिन जमुखे को नहीं पता था कि ये बात वो किसको बोल रहा है। आगे तैमुजीन है, ये व्यक्ति हद से ज्यादा चालाक था। उसके बाद तैमुजीन ने जमुखे के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इससे ना तो जमुखे का खून बहा और ना जमुखा जिंदा रहा। वहां पर जमुखे की मृत्यु हो गई। वैसे चंगेज खान ने अपने रक्त भाई जमुखे को बहुत बार मौका दिया था कि सुधर जा और किसी तरीके का भेदभाव मत कर, लेकिन जमुखा सफेद हड्डी का था और वो अपने आप को हमेशा ऊपर समझता था। लेकिन तैमुजीन ऐसा नहीं करता था, वो सबको बराबर समझता था और योग्यता के आधार पर वो अपनी सेना में लोगों को पद देता था। उसके बाद चंगेज खान ने मंगोलिया के बहुत सारे कबीलों को इकट्ठा किया और एक बड़ी सेना बनाई। चंगेज खान के पास सेना की जो टेक्निक थी वो आज भी कई देशों की सेना उस टेक्निक का यूज करती है। तैमुजीन ने 10 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई और 10 टुकड़ियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई और 10 कंपनियों को मिलाकर एक बटालियन बनाई और 10 बटालियन को बनाकर एक रेजिमेंट बनाई। इस तरीके से चंगेज खान ने एक बड़ी सेना का निर्माण किया और उसके बाद चंगेज खान बहुत से युद्ध जीतता है, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक साधारण आदमी को एक बहुत बड़ा शासक बना दिया। यदि आपको चंगेज खान से जुड़ी कोई और घटना पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी हम जल्दी वीडियो लेकर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।